आपने नया फेस सीरम या क्रीम शुरू किया और कुछ ही दिनों में आपके फेस पे दाने निकल आए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये प्रोडक्ट आपके स्किन को खराब कर रहा है या दाने एक्चुअली स्किन बेटर होने का एक साइन है। तो इसी कंफ्यूजन में रहते हैं बहुत सारे लोग और डिफरेंशिएट नहीं कर पाते पर्जिंग और नॉर्मल एक्ने में। और अगर आपको भी ये डाउट है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हाय, मैं हूँ डॉक्टर गरिमा। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी। आज मैं आपको बताऊंगी कि पर्जिंग एक्चुअली होता क्या है और एक्ने और पर्जिंग में एग्जैक्ट फर्क कैसे करना है, और पर्जिंग को कंट्रोल करने के लिए बताऊंगी बेस्ट टिप्स। तो चलिए अब बात करते हैं कि पर्जिंग एक्चुअली होता क्या है। पर्जिंग एक स्किन का नॉर्मल रिएक्शन है जब आप एक्टिव स्किन इंग्रेडिएंट यूज करते हो, जैसे कि रेटिनॉल, AHAs, BHAs और विटामिन सी। ये इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन सेल टर्नओवर को इफेक्ट करते हैं। तो जो इम्प्योरिटीज और क्लॉग पोर्स स्किन के अंदर होती है वो सरफेस पे आने लगती हैं। तो रिजल्ट होता है छोटे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, वो फेस पे एक साथ नजर आने लगते हैं। और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोडक्ट खराब है, सूट नहीं कर रहा है या मेरी स्किन खराब हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं पर्जिंग और एक्ने में डिफरेंस क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पर्जिंग जो होती है धीरे धीरे वक्त के साथ सेटल हो जाती है। ये ले सकती है अबाउट 3 to 6 वीक्स ऑफ टाइम। अगर उसके बाद भी आपकी स्किन सेटल नहीं हो रही है देन इट कैन लीड टू एक्ने। दूसरी चीज, पर्जिंग सिर्फ नया स्किन केयर प्रोडक्ट स्टार्ट करने के बाद ही होती है। अगर आपने कोई नया स्किन केयर स्टार्ट नहीं किया है फिर भी आपको दाने आ रहे हैं तो वो एक्ने हो सकता है। अनदर थिंग इज, अगर आपके दाने कंट्रोल्ड वे में लिमिटेड टाइम तक हो रहे हैं तो वो पर्जिंग है। बट अगर आपको लग रहा है कि वो बढ़ रहे हैं समय के साथ साथ और कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो वो एक्ने हो सकता है। अब चलिए बात करते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहली चीज, आपको कोई भी प्रोडक्ट स्लोली स्टार्ट करना है। तो कोई भी एक्टिव अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप उसको हफ्ते में 2 से 3 बार पहले स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हो। अनदर थिंग इज, हमेशा जब आप एक एक्टिव इंग्रेडिएंट यूज करें तो उसके साथ मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें ताकि वो स्किन इरिटेशन को कम करे। अनदर इंपॉर्टेंट टिप इज कि हमेशा एक्टिव्स के साथ सनस्क्रीन लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ताकि स्किन में सेंसिटिविटी ना रहे किसी तरह की विद द सन। और जब भी आपको एक्टिव शुरू करने हैं तो कोशिश करें कि मैं एक एक्टिव पहले स्टार्ट करके देखूं, फिर उसके बाद दूसरा इंट्रोड्यूस कर सकता हूं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ योर डर्मेटोलॉजिस्ट। और हमेशा ये याद रखें कि जो भी आपका स्किन केयर रूटीन है जिसमें आपके एक्टिव्स हैं उसके साथ साथ जो भी आप प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो वो थोड़े जेंटल रहे, हाइड्रेटिंग रहे। अलॉन्ग विद दैट कोई भी DIY मास्क या होम रेमेडीज आप साथ में यूज मत करिए। ये याद रखिए, पर्जिंग इज ऑलवेज टेम्परेरी। स्किन को क्लियर करने के लिए जो प्रोसेस लगता है उसमें पर्जिंग एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि कब प्रोडक्ट हमको स्टॉप करना है। अगर आपकी पर्जिंग 6 to 8 वीक्स तक या उससे ज्यादा कंटिन्यू होती है तो आपको प्रोडक्ट को स्टॉप कर देना है। अगर आपके स्किन में कॉन्स्टेंटली रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, पेन ये सारी चीजें हो रही है तो प्रोडक्ट को इमीडिएटली स्टॉप करके अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो मेरी एक सिंपल सी एडवाइस है कि पर्जिंग से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक फेज होता है जो स्किन को एक क्लियर स्किन की तरफ लेकर जाता है। पेशेंस रखिए, ओवर एक्सपेरिमेंट मत करिए और प्रोफेशनल गाइडेंस लीजिए हमेशा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और अगर स्किन केयर से रिलेटेड या पर्जिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसको जल्दी से जल्दी आंसर करने की ट्राई करेंगे। सो यस, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।